नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लक्ष्य राजस्थान जीके में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पे राजस्थान का इतिहास और राजस्थानी कला संस्कृति की सीरीज शुरू कर रखी है। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास और कला संस्कृति में लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। ये क्लास हमारी लोक नृत्य की होने वाली है। इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राजस्थान के लोक नृत्य होते क्या हैं, राजस्थान के लोक नृत्य कितने भागों में विभक्त किया गया है और उन भागों के हिसाब से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य में हमारी दो नृत्य हमने कर लिए, घूमर और गैर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम फिर से क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ेंगे और शेखावटी और जालोर के क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में हम बात करेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। आज हम पढ़ेंगे शेखावटी और जालोर के क्षेत्रीय लोक नृत्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है लोक नृत्य। वही शेखावटी के क्षेत्र के करेंगे। वो शेखावटी का पहले क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय लोक नृत्य पर क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से होते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं, ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका। आज हम बात करेंगे शेखावटी और जालोर के क्षेत्रीय लोक नृत्यों की। तो इसी क्रम में हमारा आज का जो पहला लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा गीदड़ लोक नृत्य। कौन सा रहेगा दोस्तों? गीदड़ नृत्य। पहला क्या बोले, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये लिखें शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र कौन सा है? हमारे राजस्थान में क्षेत्र बटे हुए हैं, जैसे मारवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है। ऐसे मारवाड़ में जोधपुर, पाली, नागौर आते हैं, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, ये सब जिले आते हैं। ढूंढाड़ में अपना जयपुर आ गया, इधर अपना कोटा आ गया, ये सब बूंदी ढूंढाड़ में आते हैं। ऐसे वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ऐसे शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र कौन सा होता है? शेखावटी क्षेत्र में आते हैं अपने सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये आसपास के जिले आते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? शेखावटी क्षेत्र की। शेखावटी क्षेत्र में कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये सब जिले आते हैं। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का। ग्राम सेवक 2008 में आया था क्वेश्चन। ग्राम सेवक 2008 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत हर साल आता है, हर साल हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, लेकिन मुझे याद रह गया इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है सीधा के सीधा कि शेखावटी क्षेत्र निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है? उसमें गीदड़ ऑप्शन में था, तो आंसर क्या गया था उसका? गीदड़ नृत्य। दूसरा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ेंगे तो अपने आप से 3 सवाल करेंगे। पहला, कहाँ का प्रसिद्ध है, कब करते हैं और कौन करता है। कब का मतलब कौन सा अवसर, और कौन करता है, कौन का मतलब महिला या पुरुष करती है। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि कब किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? होली पे। कब किया जाता है दोस्तों? ये नृत्य भी होली पे किया जाता है। पिछली क्लास में गैर नृत्य भी होली पे किया जा रहा था, ये भी होली पे किया जा रहा है, और आने वाले और भी बहुत सारे होली पे होंगे। तो जब हमारी क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब लोक नृत्य पूरे कर लेंगे, तो हम एक चार्ट बना के समझाऊंगा कि कौन कौन से होली पे किए जाते हैं। तो एक साथ याद कर लेंगे हम उन नृत्यों को, तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये नृत्य होली पे किया जाता है। अब ब्रैकेट में लिख लो होली पे कब किया जाता है, किस तरह से। तो वो किया जाता है डांडारोपण से। डांडारोपण क्या होता है मैं समझाता हूँ। डांडारोपण से होली दहन तक, होली दहन तक कब किया जाता है? होली पे किया जाता है। देखो, जब आपका एग्जाम होगा ना ABCD वाला, उसमें तो क्या पूछेगा कि गीदड़ नृत्य निम्न में से गीदड़ नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो उसमें होली दे देगा, होली के अवसर पर। लेकिन मेंस का एग्जाम होगा ना आपका, मेंस में उसमें गीदड़ नृत्य पे लिखने को आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली पे किया जाता है, और ब्रैकेट में लिखेंगे डांडारोपण से होली दहन तक। ठीक है, अभी डांडारोपण क्या है ये मैं बताता हूँ। डांडारोपण में क्या होता है दोस्तों, आपको सबको पता है, जब हमारे होली दहन कर होता है तो उससे 1 महीने पहले, लगभग 1 महीना पहले, हम वहाँ पे जहाँ पे होली दहन होती है वहाँ पे अपनी लकड़ी गाड़ के आ जाते हैं। तो लकड़ी क्या होती है अपनी? प्रहलाद। क्या होती है? प्रहलाद। तो उस लकड़ी रोपण का जो रिवाज होता है उससे ही डांडारोपण बोलते हैं। तो उस दिन से शुरू होता है गीदड़ नृत्य और होली दहन तक चलता है, रोज रात को चलता है। तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई। उसके बाद है कि भैया कर्ता कौन है? तो सुन लो दोस्तों, कर्ता कौन है? विशुद्ध रूप से, यानी केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। महिलाएं क्या करती है? पिछली क्लास में मैंने बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाएगा तो महिलाएं उस गोल घेरे में खड़े होकर वहां पे गीत गाएंगी। अपने गांव में गीत गाते हैं वैसे। और होली पे कौन से गीत गाए जाते हैं? फाग के गीत। तो महिलाएं क्या करेंगी? आसपास खड़ी होकर फाग के गीत गाएंगी। ठीक है, तो पुरुषों द्वारा किया जाता है नृत्य। अब इसके बाद है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष क्या करते हैं दोस्तों,
कहते नहीं साहब हम तो पुरुष तो है ही, लेकिन हम औरतों की तरह औरत बन के डांस करेंगे, मतलब औरतों के कपड़े पहन के डांस करेंगे, महिलाओं के वस्त्र धारण करेंगे और फिर डांस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके भी नृत्य करते हैं। तो जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं उनको एक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गणगौर। एग्जाम में पूछता है कि गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं उनको निम्न में से क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, गणगौर। तो लिखो गणगौर। महिलाओं के वस्त्र पहन के, महिलाओं के वस्त्र पहनने वाले पुरुष क्या कहलाते हैं दोस्तों, गणगौर। क्या कहलाते हैं, गणगौर। क्योंकि गणगौर को स्त्री का रूप माना गया है इसलिए उसे इनको क्या बोलते हैं, गणगौर। ठीक है। तो कहाँ का फेमस है नृत्य, शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। निम्न में से होली के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गीदड़। ऑप्शन में गीदड़ आपका आंसर जाएगा। गीदड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा। यही क्वेश्चन पूछेगा। और ज्यादा ज्यादा ये पूछ लेगा आपसे कि जो लोग जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, गणगौर। क्या बोलते हैं, गणगौर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। मैं इसी चीज को आगे ऊपर लिख के इससे जुड़ी हुई एक या दो बातें और आपसे शेयर कर लेता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, अब हमने बात करी कि भैया जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन लेता है उसे क्या बोलते हैं हम, गणगौर। अब ये गणगौर भी नृत्य करती है ना नृत्य, तो यहां लिखते हैं अपन गणगौर। ये गणगौर भी नृत्य करती है। तो ये गणगौर जो नृत्य करती है ना, करती गीदड़ का गीदड़ी नृत्य है, लेकिन गणगौरों द्वारा की जाने वाले गीदड़ को क्या बोलते हैं, महरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, महरी। मैं बताता हूं कैसे करती है महरी। देखो ये गोल घेरे में नृत्य कर रही है। यहां से कुछ औरतें पुरुष आते हैं, बोले नहीं साहब हम तो औरतों के कपड़े पहन के करेंगे। तो ये क्या करते हैं, औरतों कपड़े पहन लेते हैं ये। और ये जो डांस कर, जो गीदड़ करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, महरी बोलते हैं। तो इस तरह से महरी कहते हैं। ये बात हो गई। अब है दोस्तों कि नृत्य किया कैसे जाता है, उस पर चर्चा करें। तो नृत्य करने से पहले क्या होता है, देखो क्या होता है। ये हो गया आपके गांव की चौपाल होती है, जहाँ पे चौपाल होता है, चौक होता है, गुआड़ी, जिसे गुआड़ी बोलते हैं ना, गुआड़ी गाँव में ना, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और गुआड़ी के चारों तरफ रास्ते होते हैं, वहां से गाँव के घरों से आने वाले का रास्ता होता है। तो मान लो ये गुआड़ी है अपनी, ये क्या गुआड़ी है। अब गुआड़ी से इधर से भी आ रहा है रास्ता, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। गुआड़ी के बीचों बीच एक इंसान नगाड़ा लेके बैठ जाता है। नगाड़ा लेके बैठ गया, ये क्या बजा रहा है, नगाड़ा। सबसे पहले इंसान गुआड़ी के बीचों बीच बैठ जाएगा, नगाड़ा बजाएगा और पूजा अर्चना करेगा। उसके बाद लोग आते हैं और यहां डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह घेरे में गोल गोल इस तरह से यहां पे गीदड़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह डांस होता है। लेकिन जब ये पुरुष लोग गीदड़ करते हैं, नृत्य करते हैं, उससे पहले, जस्ट पहले बच्चे लोग भी गीदड़ करते हैं। जो 15-15, 16-16 साल के बच्चे होते हैं वो भी गीदड़ नृत्य करते हैं। और उस गीदड़ नृत्य को क्या बोला जाता है, गीड़, नहीं गेड़ बोला था, गेड़। तो उस नृत्य को क्या बोलता है, गेड़। तो बोलते हैं किशोरों की गेड़, किशोरों का गीदड़ बोलते हैं उसको। तो किशोरों का गीदड़ किसे बोलते हैं, लिख लो, किशोरों का गीदड़। किशोरों का गीदड़ क्या कहलाता है दोस्तों, गेड़। गेड़। तो एग्जाम में पूछ ले आपसे, किशोरों का गीदड़ को क्या बोलते हैं, गेड़। जो पुरुष महिलाओं का वस्त्र पहन के नृत्य करते हैं, गीदड़ नृत्य, उनके उस गीदड़ नृत्य को क्या बोलते हैं, महरी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हो दोस्तों, नृत्य पूरी रात चलता है। ऐसा तो है नहीं कि हो गया पूरी रात चलता है, तो ऐसा है नहीं कि पूरी रात ही लगातार चलते हैं। नहीं, इस नृत्य में क्या होता है, थोड़ी देर में क्या क्या इंटरवल होता है, खेल घंटी होती है, मतलब आराम करने का टाइम मिलता है, आपको चाय पानी पीने का टाइम मिलता है। ये बेचारे नृत्य करके थक जाते हैं, इनको भी टाइम लेना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अब आराम करते हैं तो बोरिंग हो जाता है माहौल बोरिंग हो गया तो लोग क्या करते हैं, चाय वाय पी रहे हैं, या किसी को नींद आ रही हो, नींद लेने चले गए, या अपने घर चले गया कोई, क्या 3 बजे तो लोग अपने जानवरों के आगे लग जाते हैं, भैया काम करना है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं, मनोरंजन किया जाता है जनता का। क्या किया जाता है, मनोरंजन। मनोरंजन क्या करता है, कोई टोली करती है।
टोली करती है, और टोली क्या करती है, स्वांग करती है। क्या करती है, स्वांग। स्वांग का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वांग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई वेश बदल ले, बहरूपिया बन जाए, जैसे कोई हनुमान बन गया, कोई राम बन गया, कोई चोर पुलिस बन जाता है, कोई दूल्हा दुल्हन करके स्वांग करता है, कोई सेठ सेठानी बन के स्वांग करता है। तो ये क्या स्वांग करते हैं मनोरंजन करने के लिए। लेकिन ये जो स्वांग है ना, ये किसका पार्ट है, किसका भाग है, इस गीदड़ नृत्य का ही भाग है। इसीलिए इस गीदड़ नृत्य को क्या बोला गया है, स्वांग नृत्य। क्या बोला गया है दोस्तों, स्वांग नृत्य। एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए लिखो कि गीदड़ नृत्य एक प्रकार का कौन सा नृत्य है, स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य बहुत कम होते हैं, कोई लोक नृत्य को स्वांग नृत्य बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है, गीदड़ नृत्य। तो इस गीदड़ नृत्य को क्या बोलेंगे अपन, स्वांग नृत्य। तो लिखो स्वांग, स्वांग स्वांग रचा जाता है, यानी बहरूपी बनते हैं इसमें, स्वांग नृत्य। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिवीजन करवा देता हूं। चलो, तो गीदड़ नृत्य की सबसे पहली बात कहाँ की, कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का। कब किया जाता है, होली के अवसर पे। होली के अवसर पे भी कब, होली पे भी कब, डांडा रोपण से लेके होली दहन तक। ये आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे होली का अवसर ही पूछा जाएगा। कौन करता है, पुरुष करते हैं। कौन करता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कुछ पुरुष इसमें महिलाओं का वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गणगौर। और इन गणगौरों के द्वारा जो गीदड़ की जाती है उसे क्या बोलते हैं, महरी। गीदड़ का जो नृत्य शुरू होता है उससे पहले अपने गांव के बच्चे लोग या किशोर लोग वो भी गीदड़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, किशोरों की गीदड़। और किशोरों की गीदड़ का एक नाम दिया हुआ है, उसे बोलते हैं गेड़। यह नृत्य स्वांग नृत्य भी कहलाता है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो देखो, शेखावटी क्षेत्र का होना, होली पे होना, पुरुषों द्वारा करना और गणगौर, महरी, ये 4-5 बातें जहां से आपका 99% क्वेश्चन बनेगा। इसके भाग आपका क्वेश्चन बनने के चांस कम है। कभी आपसे गेट पूछ ले, कभी स्वांग नृत्य पूछ ले, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मैंने यहाँ करा दिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आगे हम शेखावटी के 2-3 नृत्य और हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, अब शेखावटी के ये हो गया, गीदड़ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य था, आपको याद रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना ही महत्वपूर्ण है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ महत्वपूर्ण नृत्य ही मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत, तो जहाँ से 99% क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब दूसरा नृत्य शेखावटी का कौन सा है दोस्तों, चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है, चंग नृत्य। चंग नृत्य क्या होता है, चंग नृत्य क्या होता है कि भैया चंग एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है, वाद्य यंत्र। चंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। चंग क्या होता है दोस्तों, वाद्य यंत्र होता है। और इस चंग वाद्य यंत्र के वजह से इस नृत्य का नाम क्या पड़ा दोस्तों, चंग नृत्य पड़ा। क्या नाम पड़ा, चंग नृत्य। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कब किया जाता है, तो दोस्तों ये भी होली पे किया जाता है। हाँ, ये लिखो कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का। सीधी सी बात है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है, होली पे किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। इसमें इतना ही है दोस्तों कि चंग नृत्य हो गया, चंग नृत्य होली शेखावटी का प्रसिद्ध है, होली पे किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें इतना ही है। यह नृत्य किया कैसे जाता है, अगर हम इसकी बात करें, तो बात मैंने आपको शुरू में बताया कि वाद्य यंत्र चंग का प्रयोग होता है। तो मान लीजिए यह वाद्य यंत्र चंग है, मतलब गोल होता है होने को तो, पर ये नहीं है मेरे पास, तो ये चंग वाद्य यंत्र है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे चंग होती है, चंग के पीछे चिमटी लगी होती है, और चिमटू कैसे हो जाता है, ऐसे ऐसे बजता है, और ऐसे घूमते रहते हैं लोग, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये नृत्य चलता है। ठीक है, हो गया आपका चंग नृत्य। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाला नृत्य पढ़ेंगे अपन। चलो, ये हो गया चंग नृत्य। अब शेखावटी के 2 नृत्य और हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। छोटे छोटे में एक लाइन लिखनी है अपने को, ठीक है। तीसरा नृत्य है ढप। शेखावटी का प्रसिद्ध है, ठीक है। कब किया जाता है, बसंत पंचमी पे। अब देखो, इसे मैं ये नहीं लिखाऊंगा महिला द्वारा या पुरुष द्वारा, महिला और पुरुष द्वारा किया जाएगा तो मैं लिखाऊंगा नहीं, तो सीधे ढप नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, बसंत पंचमी पे किया जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक चौथा नृत्य कबूतरी, कबूतरी नृत्य, ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। लेकिन शेखावटी में भी कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का। कहाँ का, चूरू का। शेखावटी में भी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, चूरू का नृत्य प्रसिद्ध है। तो शेखावटी का ढप हो गया और कबूतरी चूरू का। हाँ, ये करता कौन है, ये महिलाएं करती, महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा। अब इसको याद करने का तरीका
कि सर कबूतरी, कबूतरी क्या होती है, जेंडर क्या होता है इसका, फीमेल होता है ना, स्त्रीलिंग होता है, फीमेल होता है, और तो महिलाएं भी फीमेल होती हैं, तो कबूतरी से फीमेल और महिलाओं से फीमेल, तो कबूतरी महिला तो महिलाएं करती है, याद करने का तरीका है। तो शेखावटी कौन कौन से नृत्य हो गए, क्षेत्रीय, ढप नृत्य हो गया, कबूतरी नृत्य हो गया, चंग हो गया और गीदड़ हो गया। दो नृत्य और लिख लीजिए यहाँ पे, दो नृत्य और हैं जिनके नाम लिखने हैं केवल आपको, और कुछ नहीं लिखना, केवल दो नृत्य और हैं, क्योंकि आप कोई किताब पढ़ेंगे ना डीप में तो उसमें पूछ लेता है। एक है जिंदाद, एक जिंदाद नृत्य, और दूसरा है लूहर नृत्य। कौन सा है दोस्तों, लूहर। ये केवल नाम कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावटी के क्षेत्र नृत्य, शेखावटी के क्षेत्र नृत्य। जिंदाद और लूहर, बस। अब इसके बाद शेखावटी के क्षेत्र नृत्य ना है ना होंगे, बस आप अब देखो कोई ऐसा कोई जिसका कभी सुना ही नहीं हो नाम, वो एग्जाम में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जो किताबों में है, जो अच्छी अच्छी किताबों में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इनके बीच से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप जिंदाद और लूहर भी लिख लीजिए, बस बात खत्म, इसके बाद कोई नृत्य नहीं है। चलिए, तो ये हो गया अपने शेखावटी नृत्य। अब हम पढ़ेंगे जालौर के। कहाँ के पढ़ेंगे दोस्तों, जालौर के पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जालौर के नृत्य। तो अब दूसरे क्षेत्र नृत्य कहाँ के, जालौर के। जालौर के, जालौर में दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, ढोल नृत्य और लूम्बर नृत्य। कौन सा है, ढोल नृत्य और लूम्बर नृत्य। देखो जालौर का है, यहाँ देख लेते हैं। नक्शा पढ़ना बहुत जरूरी है, नक्शे से भी नृत्य याद होंगे। अभी मैं बताऊँ कैसे याद होंगे, बताता हूँ आपको। ये राजस्थान है, यहाँ ये बांसवाड़ा आ गया, इधर ये उदयपुर आ गया, इधर सिरोही आ गया, और ये जालौर आ गया। तो ये क्या है, जालौर। तो पहली बात तो हमें स्थिति क्लियर हो गई कि जालौर कहाँ है। दिमाग में मान लो यार आएगा यार जालौर का नृत्य कौन सा था, तो दिमाग में आएगा, ये लिखा हुआ भूल भी गए तो यार नक्शे में जालौर वहाँ है। अच्छा, और यहीं पे लिख लो आप ढोल, ढोल और लूम्बर, बना लो नक्शा अलग से छोटा सा, ढोल लूम्बर। भूल भी गए ना तो ऐसे दिमाग में चित्र तो याद आ ही जाता है ना, जैसे चित्र हम कोई पेंटिंग देखते हैं याद आ जाती है, तो पेंटिंग देखोगे 2-3 बार अपने आप याद आ जाएगा। तो ढोल, अरे यार ढोल जालौर का है, अपने आप याद आ जाएगा। फिर भी याद नहीं आता है तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो लिख लो आप, JDL। जे से हो गया दोस्तों जालौर, डी से हो गया ढोल, और एल से हो गया लूम्बर। ऐसी ट्रिक आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जे से जालौर, डी से ढोल और एल से लूम्बर। तो जालौर के कौन कौन से नृत्य हैं, ढोल और लूम्बर। आप इसको उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ढोल और लूम्बर की 4-5 बातें करेंगे, फिर आपका आज की क्लास खत्म। चलिए, अब हम बात करते हैं जालौर के क्षेत्रीय नृत्यों की, कि भैया जो ढोल है कब किया जाता है, कौन करता है, लूम्बर कब किया जाता है और कौन करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग डालिए आप, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का बताया मैंने, जालौर का, जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन करता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो लिखो, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है नृत्य। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपसे पूछना है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन करता है और कब किया जाता है। तो पहला तो हो गया जालौर का, करता कौन है, पुरुष। कब किया जाता है सर, कब, तो ये नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पे। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पे। एक संप्रदाय है उसका विवाह होता है ना, तब करते हैं। तो लिखो विवाह, विवाह पर। और वो संप्रदाय का नाम क्या है, सांचलिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, सांचलिया संप्रदाय के विवाह पे। जालौर में एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम क्या है, सांचलिया संप्रदाय। जब उनका विवाह होता है, उस विवाह के अवसर पे कुछ जातियां जो ढोल नृत्य प्रस्तुत करती हैं,
ठीक है। तो ढोल मतलब ढोलक का यूज होता ही है। तो वो कौन कौन सी जाति हैं? देखो संप्रदाय, संप्रदाय से डरने वाली बात नहीं। जब हम राजस्थान के लोग देवी देवता पढ़ेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे, तो वहाँ एक संप्रदाय की बात करेंगे हम। हमारे राजस्थान में बहुत से संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, ऐसे दुनिया भर के संप्रदाय हमारे राजस्थान में जो हमारे कोर्स में वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। हो सकता है इस टॉपिक के बाद ही पढ़े, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक संप्रदाय सांचले संप्रदाय। जब सांचले संप्रदाय का विवाह जालौर के सदस्यों का जालौर में विवाह होता है, तो उस अवसर में ढोल नृत्य किया जाता है। और उसमें नृत्य को करने के लिए 4 जातियां फेमस है। कौन कौन सी फेमस है? 4 जातियां, सरगड़ा जाति, ढोल जाति, और सरगड़ा जाति, ढोली जाति, माली जाति और भील जाति। तो लिख ले 4 जातियों द्वारा किया जाता है, उनके नाम लिख लो। सरगड़ा, सरगड़ा, ढोली, भील और माली जाति। ये 4 जातियों के द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो कहाँ का फेमस है? जालौर का। कौन करता है? पुरुषों के द्वारा। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है। कौन सी जातियां करती है? सरगड़ा, ढोली, भील और माली जाति करती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 2 और 3 इंपॉर्टेंट बातें जहां से एग्जाम में 90 या 95% क्वेश्चन वही पूछा जाता है। एक तो ये, एक ये, 2 बातें और हैं जहाँ से 99% क्वेश्चन इन 4 चीज़ों से पूछा जाता है। बाकी इनसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको लिखना जरूरी है। तो 2 चीज़ें और रह गई, आप उसको लिखिए, इनको लिख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटाऊंगा अभी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात। अब ये तो हो गई सब बात, है ना। अब ये है कि नाम से पता लग रहा है ढोल, तो इसमें ढोल बजाए जाते हैं। तो उसमें 4 से 5 प्रकार के ढोल बजते हैं। ढोल होते हैं 4-5 संख्या में, 4-5 ढोल होते हैं, उनको बजाया जाता है। उनको एक विशेष शैली में बजाया जाता है। उस शैली का नाम पूछता है हमेशा। वो शैली कौन सी है? थाकना शैली। कौन सी शैली है? थाकना शैली। लिखो, थाकना शैली में। यह नृत्य किसमें किया जाता है? थाकना शैली में। थाकना शैली, थाकना शैली में नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों नृत्य की कोई फॉर्म नहीं है, डांस फॉर्म नहीं है थाकना शैली। थाकना शैली किसके लिए? ढोल बजाने के लिए। किताबों में आपको लिखा मिलेगा ढोल नृत्य थाकना शैली। नृत्य की कोई शैली नहीं है थाकना, ना 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 ना। थाकना क्या है? ढोल बजाने का तरीका है। और किस तरीके में बजाते हैं? थाकना के तरीके में। थाकने का मतलब क्या है? थाकने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत जोर से और बहुत जोश के साथ ढोल बजता है, धड़ा ढोल बजता है, ठीक है। तो शैली को क्या बोलते हैं? थाकना शैली। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि थाकना शैली में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य कहते हैं। ढोल नृत्य में कौन सी शैली प्रयुक्त होती है? थाकना शैली प्रयुक्त होती है। जब ये थाकना शैली से ढोल बजता है ना, तो जो नृत्य करने वाले हैं वो भी जोश में भर जाते हैं, और जोश में भर के तलवारों को उठा के अपने मुंह में रखते हैं और मुंह में पकड़ के डांस करते हैं। तो लिख लीजिए, कभी एग्जाम में पूछे कि तलवारों को मुंह में लेके कौन सा डांस किया जाता है? तो ढोल। तो तलवारों को मुंह में पकड़ के डांस करते हैं। तलवार को मुंह में पकड़ कर डांस करते हैं, पकड़कर डांस करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बात है सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या बात है कि भैया ये हो गई बात अपनी थाकना शैली हुई, तलवार की। जालौर एक छोटी सी जगह, जालौर एक छोटी सी जगह। अब छोटी सी जगह में आप सोचो कि नृत्य हो रहा है, उसे कौन पहचानेगा? तो इस नृत्य को प्रकाश में लोगों को सामने लाने का कार्य किया, वो किसने किया? स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास ने, जो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले। तो किसने किया इस नृत्य को प्रकाश में लाने का कार्य? किसने किया? स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास ने। स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास ने किया। लिखो, प्रकाश में लाने का कार्य। नृत्य को प्रकाश में कौन लाया? स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास, मुख्यमंत्री थे पहले अपने, जय नारायण व्यास, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश में लाने का काम किसने किया? श्री जय नारायण व्यास ने किया। यहां तक हमारे ढोल नृत्य की बातें कंप्लीट हो गई। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालौर का। कौन करता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे। किसके विवाह पे? सांचले संप्रदाय के अवसर पे। और सांचले संप्रदाय के विवाह के अवसर पे कौन सी जाति ढोल नृत्य करती है? सरगड़ा जाति, ढोली जाति, माली जाति, भील जाति, ठीक है दोस्तों। कौन सी शैली में नृत्य किया जाता है? थाकना शैली। थाकना शैली ढोल बजाने की कला है। तलवारों को मुंह में लेकर नृत्य करते हैं। और इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया? स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास ने, जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ आपके ढोल नृत्य की बात कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जालौर का लूम्बर नृत्य, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, अब दूसरा नृत्य आता है हमारा जालौर का ही लूम्बर नृत्य। इसमें कुछ नहीं, दो बातें याद रखनी, ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से ढोल जितना महत्वपूर्ण था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जालौर में तो हमें पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है। दूसरा नृत्य लूम्बर, JDL मैंने आपको बताया था, लूम्बर नृत्य। हो गई बात, लूम्बर नृत्य। लूम्बर नृत्य पहला पॉइंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। दूसरा पॉइंट कब होता है? होली पे। कब होता है? होली पे। और तीसरा पॉइंट कौन करता है? महिलाओं द्वारा। बस इतना ही, हाँ इतना ही सब। 101% इन 3 इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा इस क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। पहला क्वेश्चन, लूम्बर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। कब होता है? होली पे। कौन करता है? महिलाओं द्वारा। इसको याद रखने की ट्रिक, लू से लुगाई बोलते ना राजस्थानी में, लुगाई कट्ठे की है, लुगाई कहाँ जा रही है, लुगाई कुंछ है, ऐसे बोलते ना। तो लुगाई मतलब फीमेल हो गया। जब फीमेल वाला डांस है कौन करेगी? फीमेल ही करेगी। तो इसको याद करने की ट्रिक है। तो दोस्तों ये हमारे नृत्य थे। आज मैंने आपको शुरू में बताया था हम शेखावटी के नृत्य पढ़ेंगे और जालौर के नृत्य पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी है। आगे हम क्षेत्रीय नृत्य, हमारे एक क्लास के और बच गए। अगली क्लास में हम अग्नि नृत्य और बम नृत्य करके और 2-3 छोटे छोटे नृत्य उनके बारे में चर्चा करके क्षेत्रीय लोक नृत्य की क्लास समाप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवसायिक, व्यवसाय के बाद हम करेंगे जातीय लोक नृत्य। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर इस क्लास में आपको समझ में नहीं आया, मेरा कुछ पॉइंट छूट गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।